हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह मेरिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के एक छोटे से वीडियो सेल डिस्कवरी को लेकर आपके सामने। जैसा कि पेपर के नाम से ही पता है कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी इस पूरे के पूरे पेपर में हमें सेल बायोलॉजी पढ़नी है और हमें डिटेल से पढ़ना है कि सेल की डिस्कवरी क्या हुई, सेल के फंक्शन क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या है, ये सारी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है सेल डिस्कवरी। बात ये आती है कि सेल डिस्कवर कैसे हुई, यानी कौन व्यक्ति था जिसने बताया कि ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट किसी इकाई से बने होते हैं और वो सेल है। ये क्रमिक रूप से खोजा गया। तो हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं जैसे कि पहले साइंटिस्ट अरस्तु या एरिस्टोटल, जिनका जन्म ग्रीस में 384 ईसा पूर्व हुआ। और हम सब जानते हैं कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु वो वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक और महान फिलोसफर हुए ग्रीस के। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने एक मत प्रतिपादित किया कि जंतु तथा पादप कुछ संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, लेकिन किस प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, उन संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, ये वो नहीं पहचान पाए और इसकी बात अरस्तु ने नहीं की। लेकिन सर्वप्रथम अरस्तु ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि जंतु और पादप कुछ संरचनात्मक इकाइयों के बने होते हैं। अब अरस्तु के बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट, जिन्हें 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड का रेनेसां मैन या पुनर्जागरण का आदमी कहा जाता था, रॉबर्ट हुक के नाम से जो फेमस थे। और ये रॉबर्ट हुक वही हैं जिन्होंने इलास्टिसिटी का नियम भी दिया। वही रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका की खोज की और एक क्रांति की शुरुआत कर दी, एक नए युग का प्रतिपादन कर दिया कि रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि कोशिका की खोज करके कि कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है पादप और जंतुओं की, जिससे कुछ मिलकर बना होता है और वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब ये देखना था कि रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या किया जो इनसे पहले के साइंटिस्ट नहीं कर पाए और रॉबर्ट हुक उस चीज़ को खोजने में सफल हो पाए। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, इसकी स्लाइड काट के इन्होंने एक सिंपल संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इस कॉर्क को रख के देखा। तो क्या हुआ, इन्होंने पेड़ के कॉर्क के पतले टुकड़े को काटा और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि अनेक कोठरियों कक्ष का बना है, ऐसा लगा इन्हें। और इन कक्षों और कोठरियों को इन्होंने सेल नाम दिया। सेल नाम क्यों दिया, क्योंकि इंग्लिश में कोठरियों या कक्ष जो होते हैं उनको छोटे छोटे सेल नाम दिया जाता है, सेल कहा जाता है। इन्होंने इसको सेल नाम दिया और ये खोज इनसे अकस्मात हुई थी। हुआ क्या था कि जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इन्होंने जिस कोर्क के टुकड़े को काटा और कोर्क के टुकड़े को देखा, तो वो कोर्क का टुकड़ा इस तरीके से इनको प्रतीत हुआ। ये था, उसमें ये दिखाई दिया। एक वास्तव में था ये कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका नहीं देखी थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने पेड़ की कोर्क का पतला टुकड़ा लिया था, इसका कोर्क का पतला टुकड़ा लिया था। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो सेल वॉल थी, और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उन्होंने देखी और उन्हीं को देखकर उन्होंने ये कहा कि ये इसकी एक इकाई है और इसको इन्होंने सेल नाम दिया। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई। खोज होने के बाद में क्या हुआ, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो टर्म
जो टर्म सेल थी, इसका सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट हुक ने किया। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पीएनटी में भी पूछा गया है और बहुधा ये पूछा जाता है कि टर्म सेल किसने दी, तो आंसर है रॉबर्ट हुक ने। अब हम द सेल जो टर्म है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द सेला, लैटिन भाषा के शब्द सेला से मिलकर बना है, सेला से बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है। और इस सेला का अर्थ होता है स्मॉल रूम या छोटे कक्ष। और वही हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि छोटे कक्ष या कोठरियों को ही इन्होंने सेल नाम दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो देखा तो एक विज्ञान की नई शाखा का उद्भव हुआ जिसे साइटोलॉजी कहा गया। और रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है रॉबर्ट हुक को? फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमने हमारे इस टॉपिक का जो नाम लिया, जब पहले चैप्टर में पहला ही हमने किताब पेपर का नाम लिया वो था सेल बायोलॉजी। तो डिफरेंस सेल बायोलॉजी, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं साइटोलॉजी की कि रॉबर्ट हुक तो साइटोलॉजी का फादर है, और हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। दोनों सिमिलर वर्ड प्रतीत होते हैं। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या है? तो हकीकत में एक्चुअल में इनमें क्या डिफरेंस है कि सिर्फ कोशिका की स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना का अध्ययन करना तो साइटोलॉजी कहलाता है, लेकिन कोशिका की संरचना के साथ साथ उसके कार्य फंक्शन का और उसके रिप्रोडक्शन या कोशिका विभाजन का अध्ययन भी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। यानी साइटोलॉजी सिर्फ स्ट्रक्चर को बताती है और सेल बायोलॉजी पूरी समग्र से स्ट्रक्चर को बताती है, उसके फंक्शन को बताती है और उसके रिप्रोडक्शन को बताती है। तो सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी से एक बड़ा शब्द है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन। ये सवाल पूछा जाता है बहुत मेडिकल की एग्जामिनेशन में आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो सीपी स्वानसन। और इंडिया में, हिंदुस्तान में साइटोलॉजी का उद्भव करने वाले वैज्ञानिक थे ए.के. शर्मा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा गया। अब रॉबर्ट हुक ने जितना भी कार्य किया वो उन्होंने अपनी एक बुक जिसका टाइटल जो माइक्रोग्राफिया नाम से एक टाइटल की बुक थी, इस बुक में रॉबर्ट हुक ने सारे के सारे अपने कार्यों का वर्णन कर दिया। यानी अगर सवाल ये पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी किताब लिखी, तो माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपने कार्यों का वर्णन किस में किया? माइक्रोग्राफिया में। या माइक्रोग्राफिया क्या है? रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी हुई एक किताब। हम जैसा कि डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि रॉबर्ट हुक की लिखी हुई किताब का ये चित्र है। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा इतना ही था। हमने छोटा सा टॉपिक लिया सेल डिस्कवरी। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि सबसे पहले अरस्तु ने बात की कि कुछ संरचनात्मक इकाइयों से पादप और जंतु बने होते क्या हैं, उन्होंने नहीं कहा। फिर रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। कोर के पतले टुकड़े में उन्होंने कक्ष देखे, जो कक्ष हकीकत में वास्तव में सेल वॉल थे, उनको उन्होंने सेल नाम दिया। सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि वो छोटे छोटे कक्ष थे। और सेल जो टर्म है वो लैटिन भाषा के शब्द सेला से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी? माइक्रोग्राफिया। तो आज के चैप्टर में यही कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुधा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।